दोस्तों आज जो नेचुरल तरीका आपसे शेयर करेंगे, इसमें आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। ओज़न और बाहर निकले हुए पेट को भी अंदर कर देगा, ना तो कोई दवा चाहिए। और दोस्तों आप खाना जैसे खाते हैं, खाना वैसे खाइए, बस आपको एक तरीका अपनाना है। वह तरीका क्या है, कैसे करना है, सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। और दोस्तों ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ओज़न क्यों बढ़ता है, हमारा पेट बाहर क्यों निकलता है। आज आप देखेंगे 10 साल 12 साल के बच्चे ओज़न से परेशान हो रहे हैं, मोटापे के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पे पेरेंट्स की गलती होती है। पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो वहाँ पे ज़िम्मेदारी क्या है, पेरेंट्स की है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं या हम जान लेते हैं हमारा पेट बाहर क्यों निकलता है। दोस्तों चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे नुकसानदेह हैं। इन्हें खाने से दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है और दोस्त हमारा ओज़न बढ़ता है और मोटापे के शिकार होते हैं। दूसरी चीज़ है बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, बर्गर, पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से, मैदे से, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, जो कि दोस्तों सब चीज़ें मिला-जुला के हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह है। इन्हें ना खाएँ तो सबसे बेटर है। तीसरी चीज़ है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ। कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, कितनी भी अच्छी कंपनी का कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है, वो होती है चीनी की। दोस्तों 200 एमएल की कोल्ड ड्रिंक्स में 200 एमएल की कोल्ड ड्रिंक्स में कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम की बात कर रहा हूँ, 60 से 70 ग्राम चीनी होती है। अगर आप 200 एमएल कोल्ड ड्रिंक्स डेली पी रहे हैं, 60 से 70 ग्राम चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि एक आदमी को बीमार बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। दूसरा भी कारण है, ठंडा होने के कारण नहीं पीना चाहिए। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करना है। आप अपने खाने में दोस्तों ताज़े मौसमी फलों का सेवन करिए, मोटे अनाज का सेवन करिए, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं। इन सबसे ओजन नहीं बढ़ता है, इन सब से मोटापा नहीं आता है और हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। तो आप दोस्तों समझ चुके होंगे क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। और डेली कम से कम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हमें करना चाहिए। अब चलिए हम उस पे फ़ोकस करते हैं। आज हम आपको क्या तरीका बताने वाले हैं। दोस्तों जो तरीका हम बताएँगे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वज़न कम करेगा, इसके साथ-साथ आपका शरीर अगर मोटापे का शिकार है, फैट बहुत ज़्यादा है, तो फैट कटर का काम करेगा, फैट कटर का। और इसका कोई नुकसान आपके शरीर पे नहीं होगा। तो पूरी दिनचर्या हम बताएँगे, आपको इसी दिनचर्या को फ़ॉलो करना है। इस दिनचर्या के अलावा आपको कुछ नहीं अपनाना है, अगर वास्तव में बिना दवा के आप ठीक करना चाहते हैं। बाकी ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो ओज़न को कम कर दें, मोटापे को कम कर दे। अगर कम करेगी तो दोस्तों उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा, उसका नुकसान भी होगा। इसलिए वज़न को कम करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए हमें ना तो सर्जरी का सहारा लेना चाहिए, ना तो हमें किसी मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए। हमें नेचुरल तरीके से उसे कम करना चाहिए। तो चलिए वो नेचुरल तरीका क्या है? दोस्तों सबसे पहले तो खाने के टाइम को आप जान लीजिए, आपको खाना कब खाना है। दोस्तों जो खाना खाने का सही तरीका है आयुर्वेद के अनुसार, वो है सूर्य उदय के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपका खाना बंद हो जाएगा।
सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपका खाना बंद होगा। सूर्यास्त के बाद हमें किसी भी कीमत पे खाना नहीं खाना है। किसी भी कीमत पे खाना क्या, हमें कुछ नहीं खाना है। सूर्य डूबने के बाद सिर्फ पीने वाला काम आप कर सकते हैं। पीने में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पानी, सिर्फ और सिर्फ सादा पानी, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होगा। दूध वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ नहीं लेना है, सिर्फ सादा पानी आप पी सकते हैं। सूर्यास्त के 1 घंटा पहले जो खाएंगे वो खाना कैसा होगा? वह खाना सिर्फ सब्जी रोटी होगा। चने की रोटी ले सकते हैं, मोटे अनाज की रोटी ले सकते हैं, चावल नहीं होगा। खाना बहुत ज़्यादा भर पेट नहीं खाना है। अपने पेट को 30 से 40% खाली रखना है। खाने को चबा-चबा के खाना है। ये तो हो गया शाम के समय का। अब चलिए जानते हैं हमें दिन में क्या खाना-पीना है। अब जैसे हमने कहा सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप शुरू करेंगे, तो सूर्योदय के 2 घंटे के बाद मान लीजिए सूर्योदय 7 बजे हो रहा है, तो आपको 9 बजे क्या लेना है? 9 बजे दोस्तों आपको लेना है कोई मौसमी फल। कोई भी मौसमी फल आप खा सकते हैं जो आपका पसंद हो, चाहे वो मीठा फल हो, चाहे वो दोस्तों खट्टा फल ना लें तो सबसे बेटर होगा। सुबह हमारी शुरुआत मीठे फल में बात करें हम, आप दोस्तों सेब ले सकते हैं, केला भी ले सकते हैं या मौसमी भी ले सकते हैं। तो अपनी सुबह की शुरुआत किसी मौसमी फल से करना है। मौसमी फल कितना लेना है? 1 प्लेट। 1 प्लेट की बात करें तो दोस्तों आप 1 प्लेट में जैसे जितना आपका वज़न है, मान लीजिए आपका वज़न कितना है? 80 किलो है। मान लीजिए आपका वज़न 80 किलो है तो आप उसमें 1 ज़ीरो ऐड कर दीजिए, 800 ग्राम आपको फल लेना है। अब ये 800 ग्राम फल आप एक बार में भी खा सकते हैं या 2 बार में खा सकते हैं। लेकिन ये फल खाना है 9 बजे से 12 बजे के बीच में। 9 बजे से 12 बजे के बीच में सिर्फ फल और सलाद खाना है। क्या करना है? फल और सलाद। अगर आपका बजट फल खाने लायक है तो फल खाइए, या एक दिन फल खाइए, एक दिन सलाद खाइए। सलाद में क्या होगा? सलाद में जो मौसमी सब्जियां हैं उन्हीं का सलाद होगा। मौसमी सब्जियों की हम बात करें तो जैसे दोस्तों आपका ककड़ी, खीरा, मूली, गाजर, चुकंदर, ये जो कुछ भी होते हैं, प्याज, लहसुन, ये जो कुछ भी होते हैं मौसमी सब्जियों का 1 प्लेट आपको सलाद तैयार करना है। सलाद का वज़न कितना होगा? जितना वज़न फल का होता है उतना वज़न सलाद का होता है। अब इसे आप दोस्तों 1 बार में भी खा सकते हैं या 2 बार में भी खा सकते हैं। मैनेज करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। लेकिन 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपके मुँह में अनाज नहीं जाएगा। इस बात को नोटिस करिए। 2 चीज़ें आपको ख़ास करके ध्यान देना है। 9 बजे से सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में सिर्फ फल और सलाद लेना है। ऐसे भी आप जान लीजिए सिर्फ फल और सलाद लेना है 9 से 12 बजे के बीच में। और शाम सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। 9 से 12 बजे के बीच में आप फल या सलाद लेंगे। 12 से 1 बजे के बीच में आप अपने घर का बना हुआ कोई भी खाना खा सकते हैं। जो आपके घर पे खाना बना हुआ है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो कुछ भी बना है उसे आप खा सकते हैं। अब इसके बाद बीच-बीच में गर्मी है, ठंडी है, कौन-सा सीज़न है? सीज़न के अनुसार दोस्तों आप कभी अदरक का पानी पी सकते हैं, जीरे का पानी पी सकते हैं, या कोई जूस पीना चाहते हैं, जूस पी सकते हैं, जैसे गन्ने के रस का जूस पी सकते हैं, या फिर दोस्तों बेल का शरबत पी सकते हैं। लेकिन बेल का शरबत जहाँ पे बनाया जाता है तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर चीनी नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। तो आपको चीनी नहीं डालना है, चीनी को अवॉइड करना है। आप अपने सामने बेल के शरबत को निकलवाएँगे, वो चीनी नहीं होना चाहिए। या नारियल पानी पी सकते हैं, जो कुछ है, नींबू पानी पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप दिन में ले सकते हैं। लेकिन 6 बजे के पहले ये सारी चीज़ें, और 12 बजे के बीच, 9 से 12 बजे सिर्फ और सिर्फ फल और सलाद चाहिए। इस नियम को जिस दिन आप अपनाएँगे, लगातार 1 महीना अपनाइए, आप देखिए दोस्तों आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वज़न कंट्रोल होगा, आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, बीमारी अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, दवा की ज़रूरत नहीं है। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, शरीर की कमज़ोरी दूर होगी। इसके साथ-साथ डेली 2 घंटे का समय आपको निकालना है, वो सुबह का समय।
अब सुबह का समय आप ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, मिट्टी से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आप नंगे पाँव तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर। वहीं पे 2 योगा करना है, अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट और 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, ना तो मोटापे के शिकार होंगे और ना तो दोस्तों आपके शरीर में कभी फैट बढ़ेगा। आप प्रैक्टिकल के तौर पे 1 से 2 महीना करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा।